हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को। ओके, तो अब तक हमने टोटल 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है कि जेड कोई आपकी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो इस अ, जो आपको इनइक्वालिटी गिवन है उसको सेटिस्फाई करती है। जेड हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। इनइक्वालिटी क्या है आपकी? मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 माइनस का 2 होता है लेस देन इक्वल टू 2। तो आपको मॉडुलस ऑफ 2 जेड माइनस का 6 प्लस 5 आयोटा की मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? मिनिमम वैल्यू बतानी है। ओके, तो कैसे करेंगे बताएंगे वो आपको। अगर मैं हिंट दूं, हिंट में क्या करेंगे आप? आपको मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 माइनस का 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2 पता है। ये आपको इनइक्वालिटी दी है कि जेड है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे आप? अगर यहाँ पर देखें, अगर आप सारे टर्म से, अगर आप क्या करें, इस पूरे के पूरे टर्म से अगर क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो क्या मिलेगा आपको? 2 जेड माइनस 6 प्लस 5 आयोटा को लिख सकते हैं आप 2, अब इनटू ब्रैकेट लगाएंगे जेड माइनस का 3 प्लस का 5/2 आयोटा। तो अगर इसका मॉडुलस लेंगे तो 2 आपका एक रियल नंबर है, वो बाहर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? जेड माइनस 3, अगर आप मॉडुलस ऑफ 2 जेड माइनस 6 प्लस 5 आयोटा को आप लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 प्लस 5/2 आयोटा। फिर जेड माइनस 3 को आप जेड माइनस 3 प्लस 5/3 आयोटा का मॉडुलस, इसमें क्या करेंगे? टेंगल इनइक्वालिटी का यूज कर लेंगे। फिर आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे और कुछ आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे 2i को ऐड किया, 2i को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये आपको मैंने हिंट दिया। आप स्टूडेंट, मैं आपको अब 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, चलिए सॉल्यूशन बताते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 माइनस का 2 होता है लेस देन इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर है 3,2 और रेडियस है 2। तो आपको क्या करना है? इस इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? इसकी अगर हम पॉइंट्स की बात करें, ये भी आपका क्या है? एक सर्कल टाइप का है। अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे, अगर इक्वल टू मैंने मान लिया अल्फा, तो अगर आप मॉडुलस लेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही बनेगी। तो ये कोई आपका एक पॉइंट ही टाइप का बनेगा ना। अगर मैं दिस इक्वल टू अल्फा मान लूं, तब हम बोलेंगे, या लेस देन इक्वल टू अल्फा कर दूं, तब वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा। बट अगर यहाँ पर अगर बात करें, ये आपका एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 2 जेड माइनस 6 प्लस 5 आयोटा की बात करें, तो ये हमें आ रहा है कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो पॉइंट आपका 3 माइनस 5/2। तो आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस जो आपको इक्वेशन गिवन है सर्कल की, इसको आप एक्स एंड वाई के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको मॉडुलस ऑफ 2 जेड माइनस का 6 प्लस का 5 आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 बाहर ले लेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3 माइनस का 5 आयोटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स जेड की 3 माइनस 5/2 से डिस्टेंस। तो जहां पर आप अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें, ये आपको एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 टाइम्स पी ए। तो पी ए आपका ये रहा, पी आपका ये रहा। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स अब पी ए। तो ये जगह 2 इंटू 9/2 माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 5 मिल जाएगा। ओके, तो एक तो ये तरीका था। एक दूसरा तरीका था, आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा था मैंने आपको हिंट में बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि अ मैन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। तो ये कोई पर्सन है जो कि ओरिजिन से 3 यूनिट्स नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री चलता है। 40 डिग्री पे चलता है वो, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बना के। तो इसके बाद क्या होगा? वह 4 यूनिट दूर उत्तर पश्चिम में, उत्तम पश्चिम दिशा में चलता है, फिर उसके बाद एक बिंदु पर पहुंचता है। तो ऑर्गन प्लेन में पी की स्थिति आपको बतानी है, पोजीशन ऑफ पी बतानी है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और आपको सॉल्व करना होगा। ओके, तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे स्टूडेंट।
ओके, चलिए सबसे पहले तो हमें ग्राफ ही बनाना होगा, इसकी इमेज बनानी होगी। तो ईस्ट हो गया, इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ। तो ये क्या है कि पहले कोई पर्सन है जो 3 यूनिट आपका नॉर्थ ईस्ट में चलता है। तो ईस्ट हो गया, नॉर्थ इधर रहा, तो ईस्ट नॉर्थ आपका ये रहा और एंगल की बात की है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे ये आपका एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो ये पॉइंट मान लिया और ये आपका पॉइंट हो गया। पी पॉइंट आपका ये रहा। फिर क्या पहुंचता है कि अगर आप यहाँ ये 3 यूनिट चला है, यहाँ से ओ से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या 3 यूनिट है। फिर क्या करता है? फिर वो उत्तर पश्चिम की ओर में नॉर्थ वेस्ट की ओर जाता है, नॉर्थ वेस्ट की ओर 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे फिर से जाएगा तो और पी पर पहुंचता है, पॉइंट पी पर पहुंचता है। तो आपको इसकी पोजीशन बतानी है। तो जेड माइनस क्या हो जाएगा? जेड माइनस 3 ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 इक्वल टू 4 आयोटा ई की पावर आयोटा पाई बाई 4। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा ई की पावर आयोटा पाई बाई 4। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है कि इफ 1 a1 a2 डॉट डॉट an माइनस 1 nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपको 1 by 1 माइनस a1 प्लस 1 by 1 माइनस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 by 1 माइनस an माइनस 1 की वैल्यू बतानी है। ओके, ये 1 a1 a2 डॉट डॉट an माइनस 1 क्या है? क्यूब रूट और nth रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो स्टूडेंट बताएंगे आप लोग। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन बताते हैं हम आपको। तो आपको बोला गया है कि 1 a1 a2 डॉट डॉट an माइनस 1 क्या है? nth रूट यूनिटी के nth रूट यूनिटी है, उसके रूट्स हैं। ठीक है, तो nth रूट यूनिटी का मतलब z की पावर n इक्वल टू 1। तो z की वैल्यू क्या क्या है आपको दी गई? z इक्वल टू 1 होगा, a1 होगा, a2 होगा, डॉट डॉट an माइनस 1 होगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 1 बाई अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस z, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस z इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 बाई अल्फा। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा की पावर n करें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई अल्फा की पावर n करें तो क्या हो जाएगा? z की पावर n। z की पावर n क्या है? 1। देयरफॉर 1 माइनस 1 बाई अल्फा की होल पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज 1 माइनस 1 बाई अल्फा की होल पावर n किया तो z की पावर n, z की पावर n इक्वल टू 1 किया, z की पावर n इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस 1 बाई अल्फा की होल पावर n इक्वल टू 1 मिल गया। तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अल्फा माइनस 1 की होल पावर n माइनस का अल्फा पावर n इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे तो आपको कोई माइनस का c1 कोई कांस्टेंट है इनटू अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस c2 कोई कांस्टेंट है अल्फा की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा की माइनस 1 की पावर n इक्वल टू 0, जहां पर अल्फा क्या है आपका? अल्फा है आपका 1 अपॉन 1 माइनस a1, 1 अपॉन 1 माइनस a2 डॉट डॉट 1 अपॉन 1 माइनस an माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू ये है। तो अगर आप तो दिस इम्प्लाई ये क्या क्या इम्प्लाई करेगा? अगर आप इनका एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन 1 माइनस a1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस an माइनस 1। ठीक है, ये जहां पर अल्फा की वैल्यू तो ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको ध्यान रखना है, आपको इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू कैसे आएगी? आपको यहाँ से पता चल रहा ना, यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस a1 हो सकती है। आप इस इक्वेशन पे फोकस करिए एंड इक्वेशन पे फोकस करिए। ठीक है, तो आपको इस ये जो एक्सप्रेशन गिवन इसकी वैल्यू चाहिए, बट आपको ये पता है तो अल्फा की वैल्यू भी पता है, तो दोनों से कंपेयर करेंगे तो वहां से सी की वैल्यू क्या मिलेगी? C2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको एंड C1 की वैल्यू क्या मिलेगी? तो C2 की वैल्यू मिलेगी आपको n(n-1/2) और C2 बाई C1 की वैल्यू क्या मिलेगी? n(n-1/2) बाई यहाँ पर 2 into n होना चाहिए। ठीक है, 2 into n, तो n से n कैंसिल हो गया तो n-1/2। तो ये हो गया स्टूडेंट सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ से हमने इस स्टेप को कैसे लिखा, वो आप थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है वो आप कर लेना। आप कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अभी हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर n2 होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो क्या था, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि 1 A1 A2 डॉट डॉट an-1 an रूट यूनिटी है, और आपको 1 A1 A2 ये आपको दिए गए, तो अल्फा इक्वल टू 1/1 बाई जेड है, तो जेड इक्वल टू 1/1 बाई अल्फा हो गया, और हमें C2/C1 की वैल्यू हमने निकाल ली n-1 डिवाइड बाई 2, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि इफ जेड ओमेगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो और आपको मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू जेड माइनस ओमेगा, तो जेड की वैल्यू आपको बतानी है कि ओमेगा या ओमेगा बार होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है यहाँ पर जेड एन डब्ल्यू सॉरी जेड एन ओमेगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस का मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर जेड इक्वल टू जेड माइनस ओमेगा। तो जेड की वैल्यू बतानी थी आपको, तो ऐसे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू जेड माइनस ओमेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस सॉरी मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड। दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा, जेड बाई ओमेगा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ये आपका कैसा आएगा, आपका रियल नंबर आ गया। तो जेड बाई ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जेड बार, जेड बाई ओमेगा इक्वल टू जेड बार। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो अगर हमने क्या किया, ये चीज हमने लिखी, जेड बाई ओमेगा निकाला, तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब बात आती है जेड बाई ओमेगा इक्वल टू जेड बार की, ठीक है, ये आपका रियल है। तो ये हो जाएगा जेड ओमेगा बार डिवाइड बाई ओमेगा इक्वल टू जेड बार ओमेगा। हमने क्या किया, ये चीज लिखी है जेड बाई ओमेगा इक्वल टू जेड बार, तो जेड ओमेगा बार डिवाइडेड बाई ये आपका ओमेगा इस साइड में हो गया। तो ये आई थिंक इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो अगर हम ध्यान से चेक करें तो जेड बाई ओमेगा इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो आई थिंक ये लाइन कहाँ से इन्होंने लिख दी है, जेड बाई ओमेगा इक्वल टू और जेड बार, समझते हैं थोड़ा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, जेड ओमेगा बार डिवाइड बाई ओमेगा इक्वल टू जेड बार ओमेगा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। ओके, तो अगर आप ध्यान दें, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जेड बार को आप क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या लिखेंगे, जेड इंटू जेड बार, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आई थिंक यहाँ पर इन्होंने लेंदी कैलकुलेशन कर दी है, तो आप स्टूडेंट यहाँ इस स्टेप पे थोड़ा इसको होल्ड पे कर दीजिए। इस स्टेप को अगर हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल दें और यहाँ पे फोकस करें, तो ये हो जाएगा आपका जेड इंटू जेड बार ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा बार जेड इक्वल टू जेड माइनस ओमेगा। तो ये हो जाएगा जेड इंटू जेड बार ओमेगा माइनस का ओमेगा जेड बार ओमेगा माइनस जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। इसको फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेगा जेड बार ओमेगा माइनस 1 इंटू जेड माइनस ओमेगा इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू ओमेगा या जेड बार ओमेगा इक्वल टू 1, या आपको मिलेगा जेड ओमेगा बार इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू ओमेगा हो सकता है, या जेड इक्वल टू 1 बाई ओमेगा बार हो सकता है, या ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जेड अपॉन ओमेगा इक्वल टू जेड बार यहाँ पर दिया गया है, तो जेड बाई ओमेगा ये आपका जेड बार दिया गया है। तो यहाँ पर शायद कोई एक्स्ट्रा टर्म है, आई थिंक नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो, बट यहाँ पर काफी स्टेप्स मिसिंग है। तो स्टूडेंट आप आइडिया ले लीजिए और आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। ओके, इसे आप ट्राई करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो आपको क्या करना है, फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। जेड एन डब्ल्यू दो कॉम्प्लेक्स सॉरी जेड एन ओमेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और आपको ये दिया गया है, तो आपको जेड की वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ इस इक्वेशन पे फोकस करके सीधा क्या करेंगे, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको इक्वेशन के मैंने आप इससे सीधा ये डायरेक्ट लाइन लिखेंगे, जेड इंटू जेड बार ओमेगा माइनस का ओमेगा इंटू ओमेगा बार जेड इक्वल टू जेड माइनस ओमेगा। तो ये जो आपको इतना जो एक्स्ट्रा चीज लिख रखी है, ये कोई इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है।
ये जो इतनी टर्म लिख रखी है, ये जो चीजें लिख रखी हैं, इसका कोई सेंस नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ, प्रॉपर सॉल्यूशन भी समझ लेंगे। ये आपको इक्वेशन की बनती, आप क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार, तो जेड बार इंटू ओमेगा था, माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा बार इंटू जेड इक्वल टू जेड माइनस ओमेगा। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, जेड इंटू जेड बार ओमेगा माइनस का ओमेगा जेड बार ओमेगा माइनस का जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मिल जाएगा जेड बार ओमेगा माइनस का 1 इंटू जेड माइनस ओमेगा इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू ओमेगा आएगा या जेड इक्वल टू 1 बाई ओमेगा बार या ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। तो ये स्टूडेंट यहाँ से सीधा इस स्टेप पे आना था, यहाँ से लेके ये आपका पहला स्टेप था, यहाँ से आपको सॉरी यहाँ से आपको इस स्टेप पर सीधा आना चाहिए था। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आई थिंक इसमें फॉर्मेटिंग इशू हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको गिवन है समेशन के इक्वल्स टू 1 to 10 sin 2k पाई डिवाइडेड बाई 11 प्लस आयोटा cos 2k पाई डिवाइडेड बाई 11। आपको इसकी समेशन की वैल्यू बतानी कि 1 होगी या -1 होगी या माइनस आयोटा होगी प्लस आयोटा होगी। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा कि समेशन k इक्वल टू 1 to 10 sin 2k पाई डिवाइडेड बाई 11 प्लस आयोटा टाइम्स cos 2k पाई डिवाइडेड बाई 11। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 1 to 10, ये हो जाएगा cos 2k पाई डिवाइडेड बाई 11 माइनस का आयोटा sin 2k पाई डिवाइडेड बाई 11। तो इसको टू क्या हो जाएगा, आयोटा समेशन k इक्वल टू 1 to 10। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं डे मोइवर थ्योरम यूज करेंगे तो e की पावर माइनस का आयोटा 2k पाई डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा समेशन k इक्वल टू 1 to 10 अल्फा पावर k, जहां पर अल्फा की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस का आयोटा 2 पाई बाई 11। तो अब ये आप देख सकते हैं, ये आपकी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आयोटा, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डॉट डॉट अल्फा की पावर 10। तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर 10 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। ये हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फाइनाइट सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड कर लिया कि अगर आपके पास फाइनाइट टर्म गिवन है उसके जीपी का सम फॉर्मूला यूज करके हमने ये निकाल लिया। ये हो गया आयोटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा की पावर 11 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। ओके, तो अल्फा पावर 11 क्या हो जाएगी, cos 2 पाई माइनस का आयोटा sin 2 पाई और इक्वल टू आपको मिल जाएगी 1। ओके, तो ये जो वैल्यू है आपको क्या मिली, आयोटा इंटू 1, तो वैल्यू आ गई आपकी माइनस आयोटा इंटू 1। ठीक है, तो आयोटा इंटू 1 और ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस आयोटा इंटू अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, आप माइनस कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, तो आपको नेगेटिव का आई मिल जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, Z1 एंड Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू इक्वल टू 0, और पी एंड क्यू आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है और ए एंड बी आपकी कॉम्प्लेक्स प्लेन है। Z1 एंड Z2 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इफ एंगल ऑफ ए ओ बी इक्वल टू अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0 है और ओ ए इक्वल टू ओ ए बी है, तो वो आपका ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4q की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बने, Z1 Z2 इसके रूट्स हैं, पी क्यू आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से बने कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको इसका सॉल्यूशन बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप स्टूडेंट इसे ट्राई करेंगे। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। तो आपको इक्वेशन क्या गिवन है, जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो और आपको बोला गया है कि Z1 एंड Z2 इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू माइनस का पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्यू। ओके, तो ये हो जाएगा, आपको इमेज बना लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये आपका ओरिजिन हो गया और ये आपका ए Z1 हो गया, ये Z2 हो गया और ये आपका एंगल हो गया अल्फा। सिंस ओ इक्वल टू आपको ओ बी दिया गया हुआ,
तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2, तो Z2 बाई Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा अल्फा, दिस इक्वल टू cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा, दिस इंप्लाइज Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाई Z1 इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा। तो राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, 1 प्लस cos अल्फा को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, sin अल्फा को लिख सकते हैं 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, तो 2 cos अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा sin अल्फा बाई 2, तो हो जाएगा Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई Z1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू की पावर अल्फा आयोटा अल्फा, तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू Z2 बाई Z1, तो यहाँ से मिलेगा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू Z1 इंटू Z2, तो ये आपको मिल जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4q इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो देयर फोर पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4q इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, तो आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स थे हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, आई होप आप इसे ट्राई करेंगे। ओके, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।